आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये कहानी एक डॉग की है जिसकी अमीर मिस्ट्रेस उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चलिए स्टडी करते हैं अपनी कहानी और जानते हैं आखिर ट्रिकी के साथ क्या हुआ था। पर कहानी शुरू करने से पहले जान लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। ट्रिकी एक डॉग है। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी मालकिन है, जो एक रिच लेडी है। डॉक्टर हैरियट ये एक वेटरनरी सर्जन है, अर्थात पशु चिकित्सक हैं। इस कहानी के नरेटर या स्पीकर डॉक्टर हैरियट है। इस स्टोरी के नरेटर अर्थात स्पीकर डॉक्टर हैरियट है। डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी की हालत को देखकर सचमुच परेशान था। ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ रोड पर देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी। उसकी बॉडी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई मांस का फूला हुआ टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें लाल थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। उसे देखकर मैंने मिसेस पम्फ्रे से पूछा, क्या आपने उसे मीठी चीज़ें देना बंद किया? मिसेस पम्फ्रे, ओ मैंने किया तो था, पर वो इतना वीक लग रहा था कि मुझे थोड़ी ढील देनी पड़ी। उसे क्रीम केक चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसे इनकार ही नहीं कर पाई। डॉक्टर, मैंने ट्रिकी को दोबारा ध्यान से देखा और मुझे उसकी परेशानी समझ में आ गई थी। ट्रिकी खाने के प्रति लालची था और ये ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो खाने की चीज़ें के लिए कभी भी इनकार ही नहीं करता था और मैं ये देखकर हैरान था कि मिसेस पम्फ्रे उसे क्या क्या चीज़ें खाने के लिए दे रही हैं। डॉक्टर, क्या आप उसे प्रॉपर एक्सरसाइज करा रही हैं? मिसेस पम्फ्रे, वो मेरे साथ ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है, क्योंकि मेरा गार्डनर हैकिंग्स कुछ दिनों से बीमार हो गया है, इसलिए उसकी रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। डॉक्टर, मैंने थोड़ा सख्ती दिखाते हुए कहा कि यदि आप जल्दी ही उसकी खाने की चीज़ों को कम नहीं करेंगी और उसे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ मलते हुए बोला, मैं अवश्य करूंगी और शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, पर यह काम करना कठिन है। मैंने चिंतित होकर उन्हें जाते हुए देखा। ट्रिकी ने छोटा ट्वीड कोट पहना हुआ था और उसकी अलमीरा इस प्रकार के कोटों से भरी हुई पड़ी थी। ट्रिकी अपने शरीर के बोझ से दबा हुआ मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहा था और ट्रिकी की हालत देखकर मैंने सोचा कि कुछ दिनों बाद ही मिसेस पम्फ्रे मुझे उसकी मौत की खबर देंगी। और कुछ दिनों बाद ही मिसेस पम्फ्रे ने दुखी होकर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि वो अपनी मनपसंद चीज़ें भी नहीं खा रहा। वो बार बार वॉमिट कर रहा है और पूरे टाइम कारपेट पर लेटा रहता है और हांफता रहता है। डॉक्टर, उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि उसकी जान बचाने का केवल एक यही उपाय है कि उसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर ले जाया जाए, और मैंने मिसेस पम्फ्रे को सुझाव दिया कि 15 डेज के लिए उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दीजिए ताकि मैं उस पर नज़र रख सकूं। ये सुनकर मिसेस पम्फ्रे लगभग बेहोश सी हो गई, पर मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसकी जान बचाने का मात्र यही एक तरीका था। मिसेस पम्फ्रे के दुखी होने के बावजूद भी मैं ट्रिकी को एक कंबल में लपेटकर कार की ओर ले गया। तभी सारे नौकर चाकर दौड़कर अचानक उसके बिस्तर, रात के बिस्तर और शाम के बिस्तर, गद्दियाँ, खिलौने, टॉयज, बाउल्स सभी लेकर आ गए। ये देखकर मैंने महसूस किया कि मेरी गाड़ी में तो ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, इसलिए मैंने कार स्टार्ट कर दी। मिसेस पम्फ्रे ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ बहुत सारे कोट मेरी कार में खिड़की से फेंक दिए, और जब मैंने थोड़ा आगे जाकर खिड़की से मुड़कर देखा तो हर एक व्यक्ति रो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरे पालतू कुत्तों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी को कार से नीचे उतारा गया तो वो कारपेट पर वहीं लेट गया। बाकी सब कुत्तों ने कुछ समय के लिए उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखा और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके चले गए। बाकी सभी कुत्तों के सोने के स्थान के पास ही एक गर्म बॉक्स में ट्रिकी का बिस्तर लगा दिया गया और 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी और खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं दिया गया, बस केवल पानी ही पीने के लिए दिया गया। दूसरा दिन बीत जाने के बाद ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में थोड़ी सी रुचि दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन जब आंगन में उसने दूसरे कुत्तों को भौंकते हुए देखा तो वो भी हल्के से स्वर में भौंकने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत ही शिकारी कुत्ते जॉय और उसके साथियों ने उसे घेर लिया और गिराकर उसे लुढ़काया और फिर उसकी पूरी बॉडी का निरीक्षण किया। इसके बाद बाकी सभी कुत्ते गार्डन में चले गए तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। उस दिन इवनिंग में मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय वहीं उपस्थित था। जैसे ही ट्रिस्टन ने कटोरों में खाना डाला तो सभी डॉग्स दौड़कर खाने पर टूट पड़े। उनमें से हर एक कुत्ता ये अच्छे से जानता था कि यदि वो दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया तो उसे खाना नहीं मिल पाएगा। ट्रिकी तो बहुत धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन जब वो खाने के पास पहुंचा तो खाना खत्म हो चुका था और वो बस खाली बाउल को चाटकर वापस आ गया। अगले दिन ट्रिकी के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कटोरा लगवा दिया। जब मैंने उसे खाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखा तो मुझे खुशी हुई।
उस दिन से ट्रिकी की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगा और उसे किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी। वो बस सारा दिन बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता रहता और उनके मित्रतापूर्वक छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होता रहता और वो एक ग्रुप का स्वीकृत सदस्य बन गया था। खाना खाने के समय अपने हिस्से के लिए वो शेर की तरह लड़ने लगा और रात को मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उसने ऐसा समय नहीं देखा था। जितने दिन ट्रिकी हॉस्पिटल में रहा, इस दौरान मिसेस पंफ्रेज चिंतित होकर घर में चक्कर काटती रहती थी और दिन में वो लगभग 1 दर्जन बार ट्रिकी की सेहत पूछने के लिए फ़ोन करती थी। मैं उनके ज़्यादातर क्वेश्चन का रिप्लाई ही नहीं देता था, जैसे क्या ट्रिकी के कुशन को बार बार बदला जा रहा है, क्या उसे मौसम के अनुसार कोट पहनाया जाता है। मैं बस उन्हें इतना बता देता कि ट्रिकी अब खतरे के बाहर है और उसकी सेहत में बहुत ही तेज़ी से सुधार हो रहा है। ट्रिकी के स्वास्थ्य लाभ शब्द को सुनकर मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और उसके लिए वो 2 दर्जन ताज़े अंडे रोज़ भिजवाने लगी, जिससे कि ट्रिकी की ताकत फिर से लौट आए। उन अंडों को मैं और मेरे सहयोगी 2-2 अंडे नाश्ते में खा लेते और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसके लिए वाइन भेजना शुरू किया। ट्रिकी का लंच हम सभी के लिए एक समारोह का विषय बन गया था। हम 2 ग्लास वाइन लंच से पहले पीते और उसके बाद काफ़ी लंच के बाद में पीते थे। इस प्रकार हम सब खुश थे, पर हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि जब ट्रिकी के सेहत को ठीक करने के लिए मिसेस पंफ्रे ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। कुछ रातों तक वो शराब मेरे साथियों ने खुश होकर पी। ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि देने वाले थे। सुबह हमें एक्स्ट्रा अंडे खाने के लिए मिलते थे, दोपहर में नियमित रूप से वाइन मिलती थी और रात को ब्रांडी पीते थे। ये सब देखकर पहले तो मेरे मन में लालच आया कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर यहीं हॉस्पिटल में रख लिया जाए, पर मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं और मैंने 2 हफ्ते बाद उन्हें फ़ोन किया कि ट्रिकी अब ठीक हो गया है और आप उसे ले जाइए। और कुछ ही मिनटों में एक बड़ी सी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने गेट खोला और मैंने देखा कि मिसेस पंफ्रे घबराई हुई बैठी हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि मिस्टर हैरिट, सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच में ठीक हो गया है? डॉक्टर: हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो गया और मैं अभी उसे लेके आता हूँ। मैं घर के गार्डन में गया जहाँ ट्रिकी बाकी सभी कुत्तों के साथ दौड़ धूप कर रहा था। 2 हफ्तों में ही उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई थी, मसल्स स्ट्रांग हो गई थी और वो सभी कुत्तों के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। वो लंबी छलांग लगाने लगा था और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई थी कि वो अपनी चेस्ट को ज़मीन से लगा लेता था। मैं ट्रिकी को घर के बाहर लेके गया। जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो मेरी गोद से कूदा और दौड़कर मिसेस पंफ्रे की गोद में जाकर बैठ गया, जिसे देखकर मिसेस पंफ्रे चौंक गई और उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाया। जब ट्रिकी ने उनके ऊपर उछलने का प्रयास किया तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। ट्रिकी उनका फेस चाट रहा था और भौंक रहा था। मैंने खुश होकर ट्रिकी के सारे सामान जैसे बेड्स, टॉय, कुशन, कोट्स, बाउल्स सभी लाने में शॉफर अर्थात ड्राइवर की हेल्प की। इसमें से किसी भी सामान का यूज़ ही नहीं किया गया था और जब कार चलने लगी तो मिसेस पंफ्रे की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं। दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ योर सर्जरी। ये आपके औषधि विज्ञान की ही जीत है जिससे कि ट्रिकी ठीक हो पाया है। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जिसके आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देने हैं और अपनी स्टडी को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज ट्रिकी? ऑप्शन: ए कैट, ए डॉग और ए मंकी। ट्रिकी कौन था? एक कैट था, डॉग था या मंकी? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही लुक? वो कैसा लगता था? ऑप्शन: वेरी एक्टिव, टू मच थिन या वेरी फैटी लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे कौन थी? ऑप्शन: ए मेड, द मिस्ट्रेस और द नर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम? ट्रिकी की एक्चुअल समस्या क्या थी? ऑप्शन: ए वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, बी फीवर या मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज नरेटर ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का स्पीकर कौन है? ऑप्शन: ए पेंटर, ए वेटरनरी सर्जन और सी अ सिंगर। क्वेश्चन नंबर 6, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी को क्लिनिक पर डॉक्टर ने क्या दिया? ऑप्शन: फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इंजेक्शंस और नो फूड फॉर 2 days। क्वेश्चन नंबर 7, द अदर डॉग डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज। ऑप्शन: एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, बी वेरी फनी और सी वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल।
दूसरे कुत्ते ट्रिकी के बारे में क्या सोचते हैं कि वो कैसा है, अनइंटरेस्टिंग है, फनी है या इंटरेस्टिंग एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काफर? ऑप्शन ए गार्डनर, बी गार्ड या सी ड्राइवर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन